मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा 12 सब्जेक्ट अकाउंट में चैप्टर नंबर 5 में उदाहरण नंबर 17, जब ख्याति का मूल्यांकन साझेदारों की पूंजी पर से किया जाए तब उसे कहेंगे गुप्त ख्याति। यानी कि पीढ़ी की जो ख्याति है वो गुप्त है, यानी कि दी नहीं है, या तो पुनः ख्याति का मूल्यांकन भी नहीं दिया है। तो ख्याति हमें कैसे ज्ञात करनी है उसके बारे में अभ्यास करें। तो यहाँ पे प्रवेश के समय पीढ़ी की ख्याति का मूल्य न दिया गया हो तब पीढ़ी का शुद्ध मूल्य या साझेदारों की पूंजी के आधार से पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अ और ब की पूंजी 50,000 और 30,000 है और नया साझेदार अपने भाग की पूंजी 40,000 लाता है। कितने भाग से? तो 1/5 भाग से। अब आगे देखें, अ और ब के त्याग का प्रमाण समान हिस्से में है। इस संयोग में क की पूंजी के आधार के रूप में लेने पर पीढ़ी की कुल पूंजी 2 लाख होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कैसे? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो नया साझेदार है उसको कितना भाग दे रहे हैं? 1/5, और उसके हिसाब से वो पूंजी कितनी ला रहा है? 40,000। पीढ़ी का कुल लाभ 1 होता है। तो पीढ़ी का कुल लाभ 1 होता है तो 1/5 के भाग प्रमाण 40,000, तो 1 के भाग से कितना? तो बाद में क्या करना है आपको? यहाँ पे गणना करनी है। कैसे? तो 40,000 गुणे 1/5। तो यहाँ हर का हर वो अंश में चला जाएगा, यानी कि 40,000 गुणे 5 करोगे तो हो जाएगा 2 लाख। यानी कि पीढ़ी की जो शुद्ध मूल्य है वो 2 लाख होना चाहिए। अब हमें क्या करना है? तो तीनों साझेदारों की जो पूंजी है उसका हमें टोटल करना है। तो नया साझेदार 40,000 लाता है, पुराना साझेदार की पूंजी 50,000 और 30,000 है। तो ये तीनों का टोटल किया जाए तो 50, 40, 90, 90, 30, 1,20,000। यानी कि ख्याति के अलावा इन तीनों की पूंजी कितनी हो रही है? 1,20,000। कितनी हो रही है? 1,20,000। तो यहाँ पे शुद्ध पूंजी 1,20,000 हुई। क की पूंजी के आधार पे शुद्ध मूल्य आपने देखा 2 लाख हुआ। अब 2 लाख में से 1,20,000 घटाएंगे तो आंसर आएगा 80,000। यानी कि जो 80,000 है वो पीढ़ी की ख्याति आई। तो पीढ़ी की ख्याति 80,000। नए साझेदार का जो हिस्सा है वो 1/5 है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि उसको कितने लाने हैं। तो 16,000। तो नया साझेदार जो है वो ख्याति के रूप में 16,000 लाएगा। तो आपको यहाँ याद रखना है कि जो ख्याति है वो कैसे लाएंगे। तो पीढ़ी की ख्याति का ये सूत्र है, आपको ये याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि पीढ़ी की ख्याति बराबर क की, यानी कि नए साझेदार के पूंजी के आधार पर कुल शुद्ध मूल्य माइनस ख्याति के अलावा नई पीढ़ी का शुद्ध मूल्य। तो मित्रों, नई पीढ़ी का जो शुद्ध मूल्य है उसमें क्या समाविष्ट होता है? तो एक तो सबकी पूंजी होती है और दूसरा होता है किसी भी प्रकार का अनामत। अगर ये दोनों है तो वो दोनों को जोड़ देना है। तो ये दोनों को जोड़ के ये कुल पूंजी है, यानी कि क के आधार पे जो शुद्ध मूल्य आता है उसमें से इसको घटाएंगे तो ख्याति कितनी है वो पता चल जाएगा। अब देखिए व्यवहार में, तो पहले पूरा व्यवहार पढ़े। अ और ब 3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 1 लाख और 1,50,000 है और सामान्य अनामत 30,000 है। नए साझेदार को 1/4 भाग देकर प्रवेश दिया और पूंजी पेटे वो कितना लाता है? पूंजी पेटे वो लाता है 1,20,000। अब 1,20,000 वो 4 के हिसाब से है। इसका मतलब कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1/4 के हिसाब से 1,20,000, तो 1 से हिसाब से कितना?
तो आप क्या करोगे, तो 1,20,000 गुणे 4/1, यानी कि ये जो है ना वो गुणा में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो टोटल होगा 4,80,000। यानी कि आपने देखा कि नए साझेदार के भाग के प्रमाण से कुल संपत्ति यानी कि शुद्ध मूल्य कितना होना चाहिए, 4,80,000 इतना होना चाहिए। लेकिन कितना होता है वो देखो, यहाँ पे मैं टोटल करूँ तो पहले ये दोनों की पूंजी 1,00,000 और 1,50,000, सामान्य अनामत उसमें जोड़ेंगे और नए साझेदार की पूंजी जोड़ेंगे, चारों का टोटल करेंगे तो हमें कितनी शुद्ध मूल्य मिलती है, शुद्ध संपत्तियाँ है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये रहा देखो कि पहले तो क की पूंजी के आधार पे पेढ़ी का शुद्ध मूल्य लाए, तो क के आधार पे पेढ़ी का शुद्ध मूल्य हमने गणना की, तो आप देख सकते हो 1,20,000 गुणे 4 यानी कि 480 हुए, 4,80,000। लेकिन आपने यहाँ ख्याति के अलावा नई पेढ़ी का शुद्ध मूल्य में क्या लिखा, तो पुराने साझेदारों की पूंजी, सामान्य अनामत और नए साझेदार की पूंजी। तो पुराने साझेदार 2 थे, कौन कौन से, तो ए और बी जो भी है वो दोनों की पूंजी 1,00,000 और 1,50,000, सामान्य अनामत 30,000 और नए साझेदार की पूंजी 1,20,000, तो आपका टोटल हो गया 4,00,000। अब कुल संपत्ति क की पूंजी के आधार पर 480 हो रही है और 480 में से 4,00,000 जाएंगे तो पेढ़ी की ख्याति कितनी होगी, 80,000, और 80,000 नए साझेदार का पेढ़ी में हिस्सा कितना है, तो पेढ़ी में हिस्सा 1/4, उसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 20,000। तो इस प्रकार नए साझेदार को कितनी पूंजी लानी है वो आपको पता चल गया। अब इसके आधार पे आपको उसकी रोजनामचा लिखनी है। तो रोजनामचा में पहली रोजनामचा रोकड़ खाता उधार क के पूंजी खाते का, क्यों, क्योंकि वो पूंजी लाता है इसीलिए, तो ये पहली रोजनामचा उसकी हुई। अब आगे देखें तो आगे दूसरी रोजनामचा में क्या हुआ, उसका जो त्याग का प्रमाण है वो त्याग के प्रमाण में वो उसको जो ख्याति लानी थी 20,000 उसको दोनों साझेदारों में बांट दिया। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 20,000, 12,000 और 8,000, तो ये उसका ये जो है 12,000 और 8,000 वो त्याग के प्रमाण में दोनों को बांटा हुआ है। मित्रों, इस प्रकार का सवाल स्वाध्याय में भी है, वो आपको अपने आप हल करना है। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।